और बात होगी अब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। कुशीनगर में दंगाइयों के द्वारा हिंदू त्योहारों के बीच दंगों की साजिश रची जा रही थी, लेकिन उस सब पर पानी फिर गया जब पुलिस ने एक्शन लिया। अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि भैया एक बार जान बख्श दो बस। यूपी पुलिस सख्त, दंगाइयों के हौसले पस्त। योगी की पुलिस को छू अपराधी बैकफुट। सीएम योगी ने एक बार नहीं कई बार अपने भाषणों में जिस सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया है, उसका असर पुलिस प्रशासन की कार्रवाइयों में आपको दिखेगा। अपराधियों का मौके पर ही इलाज हो या फिर दंगाइयों पर कड़ा एक्शन, यूपी पुलिस अब बिना देर किए न्याय करती है। एक ऐसा ही मामला यूपी के कुशीनगर से सामने आया, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा ले जा रहे श्रद्धालुओं पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। यही नहीं, इस पत्थरबाजी में न सिर्फ कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, बल्कि मां दुर्गा की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन शायद ये पत्थरबाज ये भूल गए थे कि वो यूपी में है और यहाँ योगी राज है। पहले की तरह इस बार भी पुलिस ने वही किया जो करती आई है। घटना में शामिल 33 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक परेड निकाली, जो इस बात की तस्दीक थी कि यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके अभी तक टोटल 33, इसमें 28 अभियुक्त गिरफ्तार और 5 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिए गए हैं और इन 33 लोगों पर अब तक कार्रवाई की गई है। और आगे भी जो भी लोग त्योहारों में विघ्न पहुंचाने का कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। सूबे में योगी जब सत्ता पर काबिज हुए, उसका असर निश्चित ही पुलिस की कार्य प्रणाली में दिख रहा है और अपराध और अपराधियों का निपटारा मौके पर ही होता है। और यही वजह है कि योगी का शासन दूसरे राज्यों के लिए अब नजीर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुशीनगर में आखिरकार हुआ क्या था जिसके बाद उपद्रवियों की पूरी परेड निकाल दी गई, वो भी समझिए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। दुर्गा प्रतिमा ले जा रहे लोगों पर इनके द्वारा हमला, और उसके बाद मुस्लिम बहुल इलाके में क्योंकि ये हमला होने की पूरी साजिश थी, डीजे पर भजन बजाने के बाद ये पूरा विवाद शुरू होता है, जिसके बाद दो पक्षों में कहासुनी हो जाती है। और इसी बीच आसपास की जो भीड़ है वो भी इस पूरे मामले को देखते हुए इकट्ठी हो जाती है। दुर्गा प्रतिमा ले जा रहे लोगों पर हमला कर दिया। अब इस सब को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पथराव में दुर्गा प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, माहौल ना खराब हो, तुरंत पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाता है। अब अगली खबर क्या है, महिमा का रुख करेंगे। करते 2 मिनट में दुनिया का। और सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली सेना ने किया ताबड़तोड़ हमला। एक इमारत को निशाना बनाकर हमला किया। हमले के बाद मची अफरा तफरी। इजरायली हवाई हमले में सीरिया में 7 लोगों की मौत, 11 लोगों के घायल होने की खबर। ईरानी दूतावास से 500 मीटर की दूरी पर हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल की स्ट्राइक, बमबारी में 6 लोगों की मौत। इजरायल ने कहा हिजबुल्लाह में फैसला लेने वाला कोई नहीं और जड़ से सफाया करेंगे। लेबनान के बेका पर इजरायली सेना ने दागे रॉकेट्स कफरती बन्नत शहर में स्ट्राइक की और बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया। उत्तरी गाजा पट्टी इजरायली सैनिकों ने किया हमला, हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। गाजा के जबालिया शिविर पर इजरायली सेना ने की बमबारी। हमले के बाद जबालिया शिविर में लगी भयंकर आग। इजरायली सेना की तरफ से लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक जारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है इजरायल की सेना। इजरायल ने लेबनान में इमारत को बनाया निशाना। बिल्डिंग पर लगी आग और हमले में इमारत में भयंकर आग लग गई। लेबनान में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन ऑपरेशन को दे रही है अंजाम। हिजबुल्लाह के आतंकियों की तलाश।
इजरायली सैनिकों ने नष्ट की हिजबुल्लाह की सुरंग। 10 मीटर लंबी सुरंग ध्वस्त कर दी। इजराइल का दावा है कि सुरंग के जरिए घुसपैठ की तैयारी कर रहा था हिजबुल्लाह और सुरंग से हथियारों का जखीरा और विस्फोटक भी बरामद किया गया। हिजबुल्लाह के नए चीफ सफीउद्दीन के मारे जाने की पुष्टि। नेतन्याहू बोले मारा गया नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। इजरायली सैनिकों का दावा, हिजबुल्लाह ने 180 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। आपका रिपब्लिक भारत कुछ नया स्टूडियो में स्वागत है और अब बात करेंगे इजरायली हमले को लेकर के। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इजराइल लेबनान पर लगातार एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है। लेकिन इसी के साथ सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या यही आने वाले वक्त में क्या यही भविष्य होने वाला है? तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती है कि गाजा पर जो हमले हैं वो अब तेज हो गए हैं और सिर्फ गाजा पर ही नहीं बल्कि लेबनान पर भी इसी तरीके से एयर स्ट्राइक की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये ताज़ा हमले हैं वो इजराइल ने गाजा पर किए हैं, ये एयर स्ट्राइक की है और एयर स्ट्राइक के बाद देखिए किस तरीके से काले धुएं का गुबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें पहले भी सामने आई थी कि किस तरीके से गाजा को अभी भी इजराइल यहाँ पर निशाना बना रहा है और हमास के जितने लड़ाके हैं, जितने आतंकवादी, उनका कहना है कि हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। ये गाजा में बमबारी के बाद लगी आग की तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, पूरी जगह आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें ही नजर आएंगी, क्योंकि ये कसम इजराइल ने खाई हुई है कि हमास का अगर एक भी आतंकवादी छूट गया तब तक वो इसे जारी रखने वाले हैं। एक और तस्वीर ये बेरूत लेबनान इजरायली एयर स्ट्राइक की है, जहां पर लेबनान में भी हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी है उन्हें खत्म किया जा रहा है। यानी हिजबुल्लाह से लेकर के हमास तक किसी को भी बख्शने के मूड में इस वक्त इजराइल नजर नहीं आ रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी भी ये एयर स्ट्राइक इसी तरीके से जारी है, क्योंकि लेबनान एक तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ था। बेरूत लेबनान हवाई हमलों के बाद इमारतों में पूरी तरीके से आग लग गई। इमारतों को आग ने अपनी जद में ले लिया है, उसकी तस्वीर भी ये सामने आई है। और ये युद्ध विराम अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब तक पूरी तरीके से हम इन्हें खत्म नहीं कर देंगे नहीं रुकेंगे। सीरिया पर आईडीएफ का हमला, यानी 3 मोर्चों पर जो अटैक है वो नजर आ रहा है, हमास से लेकर के बेरूत तक और बेरूत से लेकर के सीरिया तक। और इसी तरीके से ये जो अटैक है वो जारी है। अब ये तस्वीर सीरिया पर आईडीएफ के अटैक की सामने आई है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो सफीउद्दीन है वो मारा गया है, यानी नसरुल्लाह का जो उत्तराधिकारी थे वो मारा गया। अब ये सवाल कि हिजबुल्लाह की कुर्सी पर जो भी बैठेगा क्या वो मारा जाएगा? हिजबुल्लाह की कुर्सी मौत का सीधे सीधे टिकट है। इस रिपोर्ट में देखें।